मित्रों नमस्कार। मित्रों लगातार चुनावी वर्ष का कवरेज के तहत मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में चुनावी घमासान चल रहा है। इस घमासान के बीच में एक बड़ी खबर है कि नवीनगर विधानसभा में क्या हो रहा है। देखिए, नवीनगर विधानसभा में हॉट सीट बनता जा रहा है। इसलिए जहां एक तरफ जेडीयू ने अपना टिकट कंफर्म कर दिया चेतन आनंद को। चेतन आनंद की जब बात करते हैं तो चेतन आनंद लवली आनंद के बेटे हैं, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चेतन आनंद को एक अलग जगह जो है अब टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि ये जो नवीनगर विधानसभा है राजपूत का गढ़ है। लेकिन मैं बता दूं कि आरजेडी का टिकट कंफर्म नहीं हो गया। लेकिन इसी चेतन आनंद और आरजेडी के टिकट न कंफर्म होने के बीच में एक नए उम्मीदवार जो कि काफी ज्यादा धुआंधार लोगों के बीच में लोकप्रियता बटोरने वाले पेशे से इंजीनियर हैं और बतौर उन्होंने राजनीति फील्ड में जो है लोगों को एक जगाने का काम करने की कोशिश किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लंबे समय से समाज सेवा भी करते जा रहे हैं और समाज सेवा ऐसा कि लोगों में एक अलग ही उत्साह जोश दिखता नजर आ रहा है। आज नॉमिनेशन उनका है और इस नॉमिनेशन में आप तस्वीर में देखिएगा, विजुअल में देखिएगा किस तरह लोगों में जोश से उत्साह है। और इनके जो भी चाहने वाले नवीनगढ़ विधानसभा में तमाम हजारों की संख्या में चाहने वाले लोग हैं, आखिर कह रहे हैं कि इस बार चाहिए तो मृत्युंजय यादव चाहिए। आखिर मृत्युंजय यादव की बातें कह लें कि पेशे से इंजीनियर हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग करके इन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में काफी उत्सुकता दिखती नजर आ रही है। जब मैं इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी तो फाइनली लोग कह रहे हैं कि एक बार यदि कोई बीजेपी या आरजेडी से टिकट मिल जाता इनका तो फाइनली जीत तो पक्की थी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि टिकट मिल जाने से जीत पक्की नहीं, ये निर्दलीय भी उतरेंगे तो जीत पक्की है इनकी। और ऐसे में स्वाभाविक तौर पे लोकप्रियता बढ़ती जा रही है इनकी, मृत्युंजय यादव का। और इस बार जोश खरोश के साथ डटे हुए हैं। नॉमिनेशन का जो दृश्य है वो तस्वीरों में देख रहे होंगे और इनका मानना है कि मुझे टिकट मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, जनता चाहती है तो मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा, क्यों दावा कह रहे हैं। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देखिए क्या जोश है जनता में। मैं जब लगातार कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी क्षेत्र में तो लोग ये कह रहे हैं भले ही राजपूत की संख्या बहुत ज्यादा हो, भले ही और भी कास्ट की संख्या हो, लेकिन लोगों की इच्छा बनती जा रही है अब मृत्युंजय यादव। क्यों? क्योंकि मृत्युंजय यादव लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में दर्द समझ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी नवीनगर के वो बेटे हैं और भरोसा जताना लाजमी है जहां के जनता का। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो चेतन आनंद को लोग कहीं ना कहीं वैसा फीडबैक नहीं देना चाह रहे हैं। भले ही राजपूत समीकरण से इन्हें जो है चेतन आनंद को टिकट दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं फाइनली कि आरजेडी के टिकट से, अब दिलचस्प बात यहां पे ये है इस विधानसभा में कि आरजेडी से जिसको टिकट मिलने की बात कही जा रही है, सिटिंग जो विधायक जो सिटिंग विधायक थे यहाँ पे जो कि डब्लू सिंह, उनकी बात मैं कह रहा हूं कि उनको टिकट देना अभी आरजेडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल की घड़ी बन गया है कि अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन यदि डब्लू सिंह को टिकट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं फाइनली निर्दलीय से मृत्युंजय यादव को जबरदस्त फायदा मिलेगा और इनकी जीत भी सुनिश्चित हो सकती है। ये मैं कहना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं युवा है, जोश है इनमें और लोगों के बीच में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो फाइनली जहां दो राजपूत समाज के लोगों को लड़ाया जाएगा इस नवीनगर विधानसभा से, एक तरफ डब्लू सिंह को यदि आरजेडी टिकट मिलेगा या फिर चेतन आनंद जहां जदयू से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आरजेडी कहीं ना कहीं उसमें खींचतान में लगी हुई है ये। लेकिन अब मृत्युंजय यादव का साफ तौर पे कहना है कि हम चुनाव को लड़ेंगे जोश खरोश के साथ, इस बार जीतेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे चुनावी समीकरण और नवीनगर के जो इस बार जो इलेक्शन के मामले को लेकर के और नवीनगर के लोग क्या सोच रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।